नमस्कार दोस्तों, मैं रामकला यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हम अपने गाय और भैंस पर लोन कैसे ले सकते हैं। लोन दोस्तों मिल रहा है जो 1.5 लाख रुपया का मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है, किस तरह से मिलेगी, हमारे पास कितनी गाय भैंस होना जरूरी है, कटेरिया किस तरह होना चाहिए, क्या क्या जो व्यक्ति लेना चाहता है उसके पास क्या क्या होना जरूरी है, किस तरह से लोन मिलेगा, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप पास भी पशुपालन किए हैं या पशुपालन व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है जो कम ब्याज पर 1.5 लाख रुपया मिल रहा है और आप इसे लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। सारा प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह हमें लोन मिलेगा, शुरुआत में कहाँ जाना पड़ेगा, किस तरह करना है, सारी चीज़ दोस्तों वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लोन लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें SBI बैंक से मिल रहा है। स्टेट बैंक दोस्तों लोन दे रही है। इसके लिए जो दोस्तों क्राइटेरिया बनाया गया है, आपके पास 2 पशु हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 पशु है तो उस पर लोन नहीं मिलेगा। और दोनों पशुओं का जो हमें क्राइटेरिया दिया जाता है कि क्या क्या जरूरी है, तो दोनों पशु चाहे आपके पास गाय है तो भी मिलेगा, जैसे 1 गाय है 1 भैंस है तो भी आप पा सकते हैं, या आपके पास 2 गाय है तो भी मिलेगा, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो दोनों मिक्स है तो भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक खास यही देखा गया है कि या तो गाय आपकी गाभिन होनी चाहिए या तो दूध देने वाली होनी चाहिए। अगर ठाठ है यानी कि बच्चा भी नहीं किया है और गाभिन भी नहीं है, दूध भी नहीं दे रही है तो नहीं मिलेगा। सिर्फ गाभिन या तो दुधारू पशु पर लोन दिया जा रहा है। अगर दुधारू पशु है तभी आप इस पे लोन के हकदार हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों जैसे आपके पास दुधारू पशु भी है और गर्भवती भी है तो उसके लिए दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है और पशुओं में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। आप जिस पशु पर लोन लेना चाहते हैं उस गाय भैंस के टैग होना चाहिए, उसका बीमा करवाना ज़रूरी है। यानी टैग जो कान में लगाया जाता है उसको लगवाना पड़ेगा। अगर टैग लगा हुआ है तो उस पर आप बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है आपकी पशु स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं बीमार रहे, मरियल हो और बाद में कुछ दिक्कत आ जाए। तो स्वस्थ पशु होना चाहिए और स्वस्थ पशुओं का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा कि जो आपकी गाय भैंस है लोन लेना चाहते हैं वो हमारी पशु स्वस्थ है, और उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। जब सर्टिफिकेट बन जाती है तब जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बीमा कराने वाले के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो बीमा करवाना चाहता है व्यक्ति उसको क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि आप बीमा करा रहे हैं तो आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और बैंक का खाता भी होना ज़रूरी है। कहाँ पर? स्टेट बैंक में, SBI बैंक में। अगर SBI बैंक में खाता नहीं है तो आप खाता खुलवा सकते हैं। और उसी 2 व्यक्ति का फ़ोटो लगेगा जो बीमा लेना चाहता है, और जो बीमा लेना चाहता है उसी व्यक्ति के नाम जमीन भी होना ज़रूरी है। अगर उस व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ज़मीन होना चाहिए, चाहे 1 बिस्सा हो या 5 बिस्सा हो या 1 बीघा हो, कुछ न कुछ ज़मीन उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए। अगर ज़मीन है उसके पास तो वो जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकता है लोन के लिए, जो उसे 1.5 लाख रुपया लोन मिलेगा। और क्या क्या दोस्तों ज़रूरी है, जैसे आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसा हो कि आपके पास दूसरा कोई लोन ना हो, यानी कि दूसरे बैंक में कहीं पर और लोन ना चलता हो। अगर लोन आप लिए भी हैं तो आपका सही तरह से लोन भराई होता हो, लोन सही तरह से चलता हो, तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप डिफ़ाल्टर हों यानी पैसा नहीं भर रहे हैं और आपका लोन वो भी पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में भी आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए जो भी आपका लोन चल रहा है तो उसको सही तरह से ही भरें। अगर डिफ़ाल्टर पाए जाते हैं तो लोन नहीं दिया जाएगा। और ये दोस्तों अप्लाई करने का जो तारीख है 15 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने इसे भरा है और इसको भर के लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अप्लाई करके इसका लाभ ले सकते हैं। और ये कब तक भरा जाएगा ये भी दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों शुरुआत हो चुका है
जो है 15 सितंबर से, तभी इसका कोई लास्ट डेट नहीं दिया गया है कि ये कब तक चलेगा, कब तक बंद होगा, ये ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। ये दोस्तों चलता रहेगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि एक पशु पर कभी लोन नहीं मिलेगा, 2 पशु होना जरूरी है। अब बात आती है पैसा जैसे हमें मिल जाता है तो हमें किस्त किस तरह से भरना है। किस्त दोस्तों इसका जो आएगा वो वार्षिक किस्त भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मंथली में, 1 वर्ष में आपको भरना पड़ेगा। और इसका जो ब्याज दर है वो सब मिला करके आपको 1.5 लाख जो मिलेगा, उस 1.5 लाख का ब्याज जो है आपको लगभग 11,000 सालाना भरना पड़ेगा। 1 साल में आपको 11,000 रुपया भरना होगा बैंक में। 11,000 ये सिर्फ ब्याज है। दूसरे मंथ जो है दूसरे साल भी आपको 11,000 ही भरना है। ऐसे तीसरे साल भी 11,000 भरना है। फिर जब तीसरा साल पूरा हो जाता है तब जो आप 1.5 लाख लिए हुए हैं उसको भर करके आप खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 साल में तो कोई भी बिजनेस में आप लगा देते हैं 1.5 लाख रुपया। आप अगर गाय भैंस में खरीद कर ला देते हैं तो आप उसके दूध को बेच करके गाय भैंस जो है पूरा मेंटेनेंस करके बहुत अच्छी तरह से जो है 1.5 लाख रुपया उसमें आप डबल भी कर सकते हैं, पैसे बहुत आराम से भरा जाएंगे। अब बात आती है कि जैसे 1.5 लाख हमने लोन ले लिया है, 11,000 तो भर रहे हैं, लेकिन ये हम कब तक 11,000 3 साल भर दिए तो ये मूलधन कब भरेंगे? जो आपका मूलधन है, जैसे कि आपको 50,000 करके है, तो जैसे आप लोन के जो ब्याज भर रहे हैं 11,000, तो आप उसी 11,000 के साथ भी भर सकते हैं। जैसे 50,000 करके भर दिए एक बार में 1 साल में, और दूसरा साल आया फिर आप जो है 50,000 करके उसको भी भर दीजिए। और तीसरा साल आता है तो तीसरा साल भी 11,000 भरें, उसके बाद 50,000 और भर दें, तो उससे भी आपको पूरा हो जाता है। अगर आप इस तरह नहीं भर पाते तो मान लीजिए कि इसका भी आप वार्षिक के तौर पर जो भरना चाहते हैं इकट्ठा भी भर सकते हैं। कि जैसे आपका 3 साल पूरा हो गया है और पूरा होने के बाद आप चाहें तो 3 साल के बाद उसे 1.5 लाख आप इकट्ठा करके भर दें और आपका जो पूरा लोन है ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से आप जो है अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा पाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों, सबसे अच्छा जो है बेनिफिट वाला जो है आपको ये देगा। और लोन लेने की इच्छुक हैं दोस्तों तो आप अपने नज़दीकी जो SBI बैंक हैं, चाहे ब्रांच हो चाहे जो मेन हो, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों संपर्क करने पर जो भी आपको पूछना है वहाँ पर जानकारी लेंगे और आपको तुरंत अप्लाई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों।